Hello everyone, welcome back to all of you in this another video of the fairy tale story. इस वीडियो में हम एक बहुत ही खूबसूरत फेरी टेल स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे एंड द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज द लिटिल मर्मेड। मर्मेड का मतलब होता है जलपरी। सो इस स्टोरी को हम रीड करेंगे विच इज़ इन इंग्लिश और इसे हिंदी में समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। In the depth of the ocean, where the water is bluest, is the kingdom of the mer people. mer people का मतलब होता है ऐसे लोग जो पानी में रहते हैं। तो एक समुद्र के अंदर जहाँ पर पानी बहुत ही ज़्यादा नीला था, उस पानी के अंदर एक राज्य था और वो राज्य mer people का था। It was here that the mer king lived with his old mother and his daughters. और जहाँ का राजा अपनी मदर के साथ में और उसकी डॉटर्स के साथ में रहता था। The 6 mer princes in the most beautiful palace you could imagine. तुम इमेजिन करो, सोचो एक ऐसा महल जिसके अंदर 6 बहुत ही खूबसूरत प्रिंसेस हों। It is amazing to feel that. One by one, when they reached their 15th birthday, the princes were allowed to visit the world above the water. एक के बाद एक जब वो 15 इयर्स की हो जाती थी, जब उनका 15 बर्थडे आता था, तो उन प्रिंसेस को बाहर की दुनिया, पानी के बाहर की दुनिया कैसी है ये देखने की परमिशन मिलती थी। द यंगेस्ट प्रिंसेस कुड नॉट वेट फॉर हर टर्न टू कम। और जो सबसे छोटी प्रिंसेस थी उसको इंतज़ार नहीं हो रहा था उसके बारी आने का। जब वो 15 इयर्स की हुई एट लास्ट, When it was her 15th birthday, जब उसका 15th बर्थडे आया, her grandmother said it was the time for her to visit the human world. तो उसकी ग्रैंडमदर ने उसको परमिट किया कि वो अब है जो इंसानों की दुनिया है उसको देखने पानी के ऊपर जा सकती है। और उसने किया भी वैसा ही। The little mermaid rose above the foam and caught her breath in surprise. और वो जो छोटी सी प्रिंसेस थी वो पानी के ऊपर गई तो इतना अमेजिंग व्यू देखकर वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हुई, काफ़ी हैरान रह गई वो जब वो पानी के ऊपर आई तब। द वर्ल्ड वॉज सो मच मोर वंडरफुल दैन शी हैड इमेजिन। और जो वर्ल्ड था और जो दुनिया थी पानी के बाहर की वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत जितना वो सोच सकती थी। ऑल दोज ऑन बोर्ड वर टॉस्ड इनटू वाटर। जब वो पानी के बाहर आती है, एक बोर्ड था जिस पर कुछ लोग थे जो कि पानी में गिर गए थे। द प्रिंस वुड श्योरली हैव ड्रोन इफ़ द लिटिल मर्मेड हैडंट कॉट हिम इन हर आर्म्स। और उस बोर्ड पर प्रिंस भी था, वो भी पानी के अंदर गिर गया, लेकिन प्रिंसेस ने उसे बचा लिया। उसकी डेथ हो सकती थी अगर प्रिंसेस उसे नहीं बचाती तो। उसने उस प्रिंस को पकड़ा और वो सोचने लगी कि वो उस प्रिंस का क्या करें, बिकॉज शी न्यू दैट शी कुडंट टेक हिम बैक टू हर किंगडम। क्योंकि उसे ये पता था कि वो उसे अपने राज्य में नहीं ले जा सकती। द फर्स्ट थिंग शी सॉ वॉज अ ह्यूज शिप। और उसने पहली चीज़ ये देखी कि एक बहुत बड़ा सा शिप था एंड ऑन बोर्ड देयर वॉज अ बर्थडे पार्टी फॉर अ हैंडसम प्रिंस। और उस शिप पर जिससे वो प्रिंस गिरा था, उस शिप पर उसी प्रिंस की बर्थडे पार्टी थी। बट वाइल द लिटिल मर्मेड वॉच्ड अ टेरेबल स्टॉर्म ब्लू अप। और जब वो ये सब कुछ देख ही रही थी तो उसने क्या देखा कि एक बहुत ही ख़तरनाक समुद्री तूफ़ान आया जिसकी वजह से वो सब कुछ तहस नहस हो गया था। वो जो शिप था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ऐसे प्रिंस उसे मिला जब वो पानी में डूब रहा था। क्योंकि वो जो प्रिंसेस थी उसे अपने साथ में नहीं ले जा सकती थी, तो फिर उसने सोचा कि इस प्रिंस को वो कहीं और छोड़ाए। तो उसने क्या किया, शी टुक हिम टू द शोर ऑफ एन आइलैंड। तो वो उस प्रिंस को एक आइलैंड पर ले गई, टापू पर ले गई। वेयर अ ह्यूमन प्रिंसेस फाउंड हिम, जहाँ पर एक ह्यूमन प्रिंसेस भी थी जिससे वो प्रिंस मिला। When the prince woke up, he naturally thought it was this princess who had rescued him. और जब वो प्रिंस की नींद खुली, जब वो बेहोशी से जागा, तो उसने सोचा कि यही वो प्रिंसेस है जो उसके सामने है जिसने उसकी जान बचाई होगी। He knew nothing of the little mermaid. लेकिन उसे उस छोटी सी जलपरी के बारे में कोई आइडिया नहीं था। बट द लिटिल मर्मेड थॉट ऑफ नथिंग बट द प्रिंस। लेकिन वो जो जलपरी थी
वो हमेशा प्रिंस के बारे में ही सोचती रहती थी, उसके ख्यालों में हमेशा प्रिंस ही रहता था। शी हैड फॉलन मैडली इन लव विद हिम, और ऐसा क्यों था? क्योंकि उस प्रिंसेस को उस प्रिंस से प्यार हो गया था। एंड लॉन्ग टू बी हिज वाइफ, और इसीलिए वो उसके साथ में शादी करके उसकी वाइफ बनकर ही रहना चाहती थी। बट ही विल नेवर मैरी अ प्रिंसेस विद अ टेल, शी लैमेंट। लेकिन ये भी बात सच थी कि उसे ये पता था कि वो प्रिंस ऐसी प्रिंसेस को कभी भी लाइक नहीं करेगा जिसकी पूंछ है। तो इसी वजह से वो काफ़ी दुखी रहती थी। एंड हाउ एम आई टू गेट अ पेयर ऑफ लेग्स, और वो हमेशा इसी सोच में रहती थी कि ऐसा क्या हो जिसकी वजह से उसकी जो पूंछ है वो गायब हो जाए और उसके पैर आ जाए पूंछ की जगह पर। शी सेट आउट टू आस्क एन एन्चेंट्रेस हु लिव अंडर द सी। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक जादूगर के पास में गई जो कि उसी समुद्र में रहता था। द एन्चेंट्रेस गिव हर अ पोशन। एन्चेंट्रेस जो जादूगरनी थी उसने उसे एक काढ़ा दिया, एक पोशन दिया। बट द मर्मेड हैड टू पे द टेरेबल प्राइस। लेकिन जो जलपरी थी उसने इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकाई। अब वो कीमत कैसे चुकाई उसने, क्या था दैट शी हैड टू पे? शी वुड लूज हर ब्यूटिफुल बॉयज एंड फील पेन एवरी टाइम शी वॉक्ड। अब पोशन पीकर उसके पैर तो आ जाते, शी लिटरली गॉट द लेग्स, लेकिन उसे नुकसान ये हुआ कि हर बार जब भी वो चलेगी तो उसके पाँव में बहुत ही ज़्यादा पेन होगा। और दूसरी चीज़ कि उसकी जो वॉइस थी वो काफ़ी ज़्यादा रफ हो गई। बट वर्स्ट ऑफ ऑल द मर्मेड वुड टर्न इनटू अ फॉर्म। द प्रिंस डिड नॉट लव हर। लेकिन सबसे बुरी कंडीशन तो ये थी कि अगर वो प्रिंस के पास में विद लेग्स जाती भी, लेकिन अगर प्रिंस उसे पसंद नहीं करता, वो उसे लव नहीं करता, तो वो एक फॉर्म में, एक झाग में बदल जाती। दैट वॉज द वर्स्ट कंडीशन ऑफ ऑल। तो अब उसकी फाइनली जो लाइफ थी वो डेंजर में आ गई थी, बिकॉज ऑफ शी एनी हाउ वॉन्टेड द प्रिंस। द मर्मेड ड्रैंक द पोशन एंड स्वैम टू द सो, वेयर द ड्रेडफुल पेन स्प्लिट हर ट्रेल एंड शी फाउंड शी हैड लेग्स। और जब वो पानी में बहती हुई उस पोशन को पीकर किनारे पर पहुंची तो उसकी जो टेल थी, उसकी जो पूंछ थी, वो अब दो पैरों में स्प्लिट हो गई थी। उसकी पूंछ पैरों में कन्वर्ट हो चुकी थी, लेकिन उसके अंदर इतना पेन होता था जब भी वो चलती थी। एज पर द कंडीशन ऐसा ही होना था। द प्रिंस वॉकिंग अलॉन्ग द सो फाउंड हर देयर एंड टुक हर बैक टू हिज पैलेस। और प्रिंस ने वहाँ पर उस मर्मेड को देखा, वो काफ़ी तकलीफ़ में थी, तो प्रिंस ने उसे लिया और अपने पैलेस में ले आया। द लिटिल मर्मेड बिकेम द प्रिंस कॉन्स्टेंट कंपेनियन। और वो मर्मेड थी, वो प्रिंस के साथ ही रहने लगी। जहाँ जहाँ भी प्रिंस होता था वहाँ पर वो उसके साथ रहती थी। शी रोड विद हिम बाय डे एंड डांस फॉर हिम एवरी इवनिंग। वो उसके साथ ही, जहाँ पर भी प्रिंस जाता था वो उसके साथ ही जाती थी, और शाम को वो उसके लिए नाचती भी थी। शी डांस्ड फॉर द प्रिंस even though the pain in her legs was like dancing on sword। और इसको करने की वजह से जो उसके पैरों में दर्द होता था वो बिल्कुल ऐसा होता था जैसे कि वो तलवारों के ऊपर नाच रही हो। बट ही डिड नॉट लव हर। लेकिन जो प्रिंस था वो उसे फिर भी प्यार नहीं करता था। द प्रिंस हैड नेवर फॉरगॉटन द अदर प्रिंसेस, द वन ही बिलीव्ड हैड रेस्क्यूड हिम फॉर ड्रॉनिंग। प्रिंस को जितनी भी प्रिंसेस थीं वो सभी याद थी जिनसे वो मिला था, लेकिन उसे वो प्रिंसेस भी याद थी जिसने उसे डूबने से बचाया था। एंड नाउ ही डिसाइडेड टू मैरी हर। तो प्रिंस ने अब डिसाइड किया कि वो उसी प्रिंसेस के साथ में शादी करेगा जिसे वो आइलैंड पे मिला था, जो कि एक्चुअली तो वो मरमेड थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो प्रिंस को कभी ये बता नहीं पाई। तो प्रिंस ने उसी प्रिंसेस से शादी करने का डिसाइड किया जिसको वो आइलैंड पे मिला था। द लिटिल मर्मेड वॉज द होल सेरेमनी विद अ ब्रोकन हार्ट। और जो मर्मेड थी उसने ये पूरा सब कुछ होते हुए, जो उनकी सेरेमनी हो रही थी, जो शादी हो रही थी, उसको एक टूटे दिल के साथ में बहुत दुखी होकर ये सब कुछ उसने देखा कि प्रिंस उस प्रिंसेस के साथ में शादी कर रहा है।
शी न्यू दैट शी वुड टर्न इनटू फॉर्म एज सुन एज ही किस्ड हिज ब्राइड। और वो मरमेड को ये पता था कि जैसे ही प्रिंस उसकी ब्राइड को किस करेगा तो वो मरमेड फॉर्म में बदल जाएगी। हर सिस्टर्स स्वैम टू हर एंड गेव हर अ नाइफ टू किल द प्रिंस। और जब ऐसा हुआ तो उसकी सभी सिस्टर्स, उस मरमेड की जो लिटिल प्रिंसेस थी उसकी सभी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई और उनको उस प्रिंस पर काफ़ी गुस्सा भी आया। तो उन सभी ने मिलकर लिटिल मरमेड को एक नाइफ़ दिया और उस प्रिंस को मारने के लिए कहा। इट इज़ द ओनली वे टू सेव योर ओन लाइफ, दे सेड। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास में केवल यही रास्ता है अपनी जान बचाने का कि तुम उसकी जान ले लो। द लिटिल मरमेड कुड नॉट डू इट, शी लव द प्रिंस टू मच। लेकिन जो लिटिल मरमेड थी उसने ऐसा करने से मना कर दिया और वो ऐसा कर नहीं सकती थी क्योंकि वो प्रिंस से अभी भी बहुत प्यार करती थी। शी किस्ड हिम गुड बाय एंड गेव हर सेल्फ अप टू बिकम फॉर्म। तो उस लिटिल प्रिंसेस ने उस प्रिंस को किस किया और लास्ट टाइम उसको गुड बाय बोलकर वो वापस आ गई और उसने अपने आप को सौंप दिया कि अब वो फॉर्म भी बन जाए तब भी उसे कोई चिंता नहीं है। बट द स्पिरिट्स ऑफ एयर टुक पिटी ऑन हर एंड विश्ड हर अप टू लिव विद देम। लेकिन जो एयर स्पिरिट्स थी उनको उस मरमेड पर दया आ गई और उन्होंने उस मरमेड को ऑफ़र किया कि वो उनके साथ में रह सकती है। They promised that if she did good deeds for 300 years, she would live forever. और उन्होंने उस मरमेड को प्रॉमिस किया कि अगर वो 300 सालों तक बहुत अच्छे काम करेगी तो वो हमेशा के लिए रह पाएगी। So that's the end of this story. Hope you like it. If you like this story, so please like this video, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में और ऐसे ही मोर स्टोरी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। So thanks for giving your valuable time to me. I'll be right back with bringing another story. Till then, very goodbye to all of you.